गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव ई पाठशाला। सुबह के 5 बज गए हैं और मैं आपके सामने हाजिर हूँ क्वेश्चंस लेके। आज क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी होंगे क्योंकि फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, तो लेंथी तो नहीं होंगे, बस समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मे भी आज 10 क्वेश्चन ना हो पाए आपको, क्योंकि टाइम बाउंड तरीके से बोला था मैं 30 मिनट या 40 मिनट के बीच में वीडियो बनेगी। तो जिस हिसाब से भी हो जाएगा आगे चल के, उस हिसाब से मैं जो है क्वेश्चंस कराऊंगा। हो सकता है 10 क्वेश्चन आज पूरे ना हो पाए। तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे एक इनिशिएटिव चल रहा है, टू द पॉइंट इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के अंदर में हम सभी प्रीवियस के क्वेश्चन करा रहे हैं। सीजीएल मेंस का जो एग्जाम होने वाला है 2 नवंबर से जो स्टार्ट शेड्यूल्ड है, ठीक है। तो उसके लिए जितना भी रिवीजन क्लास है, प्रीवियस क्वेश्चन के आप लोग सभी लोग प्रीवियस से सॉल्व कर चुके होंगे। प्रीवियस क्वेश्चन की रिवीजन क्लास यहाँ पे चलाई जा रही है। डेली 10 क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाते हैं। 30 मिनट में आपको अच्छे से रिवीजन कराया जाता है, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको इससे बेनिफिट होगा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर PQR इज अ क्वाड्रेंट हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रेंट एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल? ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल मतलब इसका एरिया पूछा है। इसका मतलब एरिया पूछा है, मतलब को रेडियस चाहिए होगी इसकी, ठीक है। ये पूछा है, इसकी रेडियस चाहिए होगी, मान लिया r है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? रेडियस इज 7, PQR क्वाड्रेंट रेडियस इज 7। ये 7 है, ठीक है। यहां से यहां तक 7 है। यहां से यहां तक, यहां से मैं नया फिगर ही बना देता हूँ, इसी फिगर में करने लगा। फिगर वाले क्वेश्चन समझाने में थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए थोड़ा आराम से धीरे धीरे चलेंगे। क्योंकि कमेंट आए लोगों के कि जल्दी चलते हैं तो फिगर में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता एकदम से, ठीक है। तो इसको मैं एडमिट कर लेता हूँ और धीरे धीरे पढ़ाऊंगा इस वाले केवल लेक्चर में। बाकी सब जो है आराम से हम लोग जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाएंगे, तेज। देखिए क्वेश्चन 7 सेंटीमीटर है ये पूरी रेडियस, ठीक है। तो अभी देखिए यहां से यहां तक जो है ये भी क्या है, रेडियस है। तो ये कितनी होगी? ये भी 7 होगी। बड़ा वाला जो क्वाड्रेंट सर्कल है, ठीक है, इसकी रेडियस 7 है तो ये भी 7 होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ये लेंथ कितनी होगी? देखिए मैंने कहा था कि जितने फिगर वाले 2D वाले क्वेश्चन होते हैं, 2D मेंसुरेशन बेस्ड जो फिगर टाइप के होते हैं, इस टाइप के, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मुझे यहाँ से दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, इसकी तीनों साइड शायद निकल आएंगी और फिर जो है हम लोग आसानी से उसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं ये कितना हो गया। ये 7 है और ये r है, ठीक है। ये r इसको हमने माना है, तो यही वैल्यू हमको निकालने तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस r हो जाएगा ये, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये r हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो यहाँ से यहाँ तक r होगी। तो जब ये r है तो ये भी r है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में नाम दे देता हूँ OAB, ठीक है। OAB में जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखिए 7 माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। r की वैल्यू यहां से निकालने की कोशिश करते हैं। 7 माइनस r इक्वल टू अंडर रूट 2r। r की वैल्यू r इधर जाएगा, रूट 2 प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 7। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 अपॉन रूट 2 प्लस 1। इसको रेशनलाइज कर दिए, रूट 2 माइनस 1 और रूट 2 माइनस 1। तो ये तो हो गया 8, तो कितना आ जाएगा 7 ब्रैकेट में रूट 2 माइनस 1, ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है हमसे। एरिया कितना होगा किसका, सर्कल का, जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r है, ठीक है। पाई r स्क्वायर h, इसके ऑप्शन पे गलत हो गया मुझे लग रहा है। पाई r स्क्वायर, ठीक है, 22/7 गुणे 7 गुणे 7 ब्रैकेट में रूट 2 माइनस 1। इसका ऑप्शन चेक कर दीजिए। ऑप्शन कोई गड़बड़ है, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो, 1 मिनट हो सकता, ठीक है। देखते हैं 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14 1 15 रूट 2 माइनस 1, ठीक है। पाई r स्क्वायर हो जाएगा ना, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, आ जाएगा, सही होगा।
2 + 1 3 - 2√2 तो कितना हो जाएगा 3 चौको 12 1 3 5 15 16 1 3 1 4 माइनस 308√2 ठीक है सही है ऑप्शन सही है 462 - 308√2 ठीक है डी इज द राइट आंसर। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें हम लोग क्या करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे ठीक है। आसानी क्वेश्चन था ये आसानी होते हैं बस इसमें यही है कि आप फिगर देख के जो है राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ से ढूंढ पाते हैं यही है। मैंने आज ऐसे ही क्वेश्चन लिए इसी टाइप के सो दैट आपकी एक साथ एक जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए ठीक है। तो मैं ग्रुप बना के क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ इस टाइप में क्वेश्चन जैसे है तो इसी टाइप क्वेश्चन तैयार कराऊंगा साथ में ठीक है। इन द गिवन फिगर ABCD is a square of side 14 centimeter. E and F are the midpoint of side AB and CD respectively. EPF is a semicircle whose diameter is EF. LMNO is a square. What is the area of the shaded region? ठीक है देखते हैं ABCD का एरिया देखते हैं। टोटल एरिया क्या है एरिया ऑफ ABCD ABCD कितना होगा 14 का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है ना वो साइड स्क्वायर हो जाएगा 196 ठीक है। अभी क्या है एरिया ऑफ सेमी सर्कल EPF ठीक है EPF ये कितना हो जाएगा पाई r²/2 होगा 22/7 गुणे 2 r² कितना होगा इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी एक ही साथ कटेगा और 2 से 11 7 कितना होगा 77 ठीक है। अब एरिया ऑफ LMNO ठीक है LMNO इसका कितना हो जाएगा साइड स्क्वायर होगा इसकी साइड कितनी होगी देखिए ये जो है इसका डायगोनल है ये डायगोनल है तो कितना है 7 होगा ये ठीक है। तो इसका साइड कितनी हो जाएगी 7/√2 क्योंकि जो डायगोनल होता है वो साइड का √2 टाइम्स होता है तो √2 से डिवाइड कर देंगे तो साइड आ जाएगी ठीक है 7/√2। अब इससे क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे इसका एरिया निकालेंगे 49/2 कितना आ जाएगा 24.5। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन शेडेड रीजन का एरिया कितना होगा 196 माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे ठीक है 77 और 24 जोड़ेंगे कितना होगा 7 4 11.5 7 4 11 1 2 3 7 10 ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 0.5 5 में से 1 4 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर ओके। कोई डाउट इसमें डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 14√2 ये जो सर्कल दिया हुआ है इसकी रेडियस कितनी है 14√2 है। PQRS ठीक है। यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर बना रखे हैं ठीक है। ये सारे क्या है इक्वल है आइडेंटिकल स्क्वायर है सभी का बराबर है बराबर साइज है सबका ठीक है। अब देखते हैं इन द गिवन फिगर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14√2 ये सर्कल है इसकी रेडियस 14√2 है। PQRS इज स्क्वायर EFGH ये ABCD और WXYZ LMNO आर 4 आइडेंटिकल स्क्वायर है ठीक है मतलब बराबर है चारों स्क्वायर। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द ऑल स्मॉल स्क्वायर तो हमें स्मॉल स्क्वायर का सबका एरिया चाहिए ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए होगा सभी एक स्मॉल स्क्वायर निकालेंगे तो सभी का आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए होगा सबसे पहले इसका एरिया निकालने के लिए इसकी साइड हमको जरूरत पड़ेगी ठीक है। तो साइड मान लेते हैं इसकी इसमें भी देखिए हमने बताया था कि इस वाले क्वेश्चंस में क्या करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढते हैं ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल यहां से ढूंढते हैं ये देखिए ये वाली साइड मिला देंगे इसकी ये वाली साइड मिला देंगे ठीक। ये मान लीजिए x है
ये क्या है, ये भी एक्स होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है। क्योंकि जो सेंटर से जो है ये कॉर्ड का काम करेगी, सेंटर से कॉर्ड पर कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड को क्या 2 पार्ट में डिवाइड करता है, यानी ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो पूरी साइड इसकी कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, ठीक है। अभी ये कितनी, ये तो r के बराबर है, ठीक है, तो ये 14√2 हो जाएगा क्योंकि जो इस सर्कल की रेडियस है ना ये, और रेडियस कितनी दी है 14√2 दी है। अभी ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ये 14√2 है तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 14√2 यहाँ तक है ना, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है 14 हो जाएगा। तो ये 14 प्लस ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 14 प्लस एक्स, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 14 होगा और ये x है तो 14 प्लस एक्स हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल बना है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें हम लोग क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है हमारी पाइथागोरस, हाइपोटेनस का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अभी ये क्या हो जाएगा 196 गुणे 2 बराबर 196 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 28x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है एक्स स्क्वायर। देखिए ये साइड जो है x नहीं है 2x होगी, ये साइड जो है x नहीं 2x होगी क्योंकि ये पूरी साइड कितनी है 2x है, x तो इतना है केवल, ठीक है, तो 2x होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 2x का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा और 14 28 दूनी 56, ये 56x हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 56x प्लस 196 है ना, तो ये इधर आएगा कितना हो जाएगा -196 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे जिनका सम या माइनस 56 हो, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, मल्टीप्लाई करते हैं 5 30 3 5 45 3 48 4 5 980 हो गया, ठीक है। ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसको जल्दी से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो इसका मल्टीपल हमें देखना पड़ता है 980 है। अब इसके ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनका मल्टीपल ये हो और सम या सब्ट्रैक्शन 56 हो, ठीक है। तो देखिए 14 से ये भी कट रहा है, 14 से ये भी कट रहा है, ठीक है। तो 70 x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 से कटेगा 7 14, ठीक है 70 और 14 आ जाएगी, 14 70 98 होता है ना, 980 हो जाएगा। अब 70 में से 14 जाएगा तो 70 माइनस 14, ठीक है 70 माइनस 14 होना चाहिए। इसके फैक्टर होंगे कितने 70 माइनस 14, फैक्टर 70 माइनस 14 होंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, इसके जो साइन होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। यानी -70 और +14। अब क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 5 है, तो 5 से हमको क्या करना पड़ेगा डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि निगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती x की, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 5 दूनी 10 2.8, ठीक है 2.8 आ गई इसकी साइड आ गई, ठीक है। x आया ना, x आया तो 2x कितना आएगा, साइड कितनी होगी, साइड क्या है 2x है, तो साइड कितने हो जाएगी 5.6 हो जाएगी, ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है एरिया ऑफ ऑल स्मॉल, तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है। ये मैं इरेज कर रहा हूं, नीचे जगह नहीं आपको दिखेगा नहीं, मैं इरेज कर दे रहा हूं, ऊपर ले आ रहा हूं, ठीक है। तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, एरिया ऑफ 1 स्मॉल स्क्वायर, ठीक है 1 स्क्वायर इक्वल टू 56 5.6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका कितना होता है 36 हो जाएगा, तो 56 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 6 हो जाएगा, 30 3 हो जाएगा, ठीक है। कैरी 3 25 3 28 36 होता है। देखिए कैसे निकालते हैं इसको, 2 बार मल्टीप्लाई करनी होती है टोटल की, तो पहले साइड की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 36 3 कैरी रख लिया, 6 5 30 और 6 5 30 को जोड़ दिया 60 और 60 और 3 जो बचा था वो 63 कैरी 6 5 25 और 3 28, ठीक है 28 36, तो ये 28.36 हो जाएगा, ठीक है। तो होल एरिया 4 स्क्वायर पे कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 स्क्वायर
ये कितना होगा हमारा 4 इंटू 28.36 3136, ठीक है। इसका स्क्वायर जो है 3136 आएगा। कैसे देख लेते हैं, क्यों गलत क्यों हो रहा है? 636 30 की 60, अच्छा हाँ से 6 लग रहा है, ठीक है। कैरी कितना हो रहा है? 6 हो रहा है, 55 25 6 31 हो जाएगा। ओके, कैरी जो है 6 लग रहा है। तो देखिए 4 है 24, 2 4 3 12 13 14, 1 4 1 5 4 3 12 125.44 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर AB, AE, EF एंड GB आर सेमी सर्कल AB बराबर 56 सेंटीमीटर एंड AE, AB और CF और GB सभी बराबर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन? शेडेड रीजन का हमको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो फिगर बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये सेंटर है इसका सपोज, और ये कितना है इसका रेडियस कितनी 56 है। AB 56 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 28। AB EF G, ठीक है। इन दोनों को टच होता हुआ एक सर्कल जा रहा है। लेकिन इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व कैसे होते हैं मैं पहले बता चुका हूँ कि हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला भी होता है जो इसकी रेडियस होती है, इसकी रेडियस वो क्या होती है लिख लीजिएगा आप लोग, R बराबर NR अपॉन 2N प्लस 1, ठीक है। ये होता है डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल रहा हूँ। N मतलब क्या होता है नंबर ऑफ सेमी सर्कल इन लाइट ऑन द रेडियस ऑफ ए बिगर सेमी सर्कल, ठीक है। तो ये जो इसकी जो रेडियस है 28, इस पे कितने सेमी सर्कल लाई कर रहे हैं? 2 सेमी सर्कल लाई कर रहे हैं, तो ये 2 N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। समझ में आ गया? N 2 कहां से आया? R, कैपिटल R का मतलब है बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस 28 है अपॉन 2N, 2 में 4 और 1 5 हो गया, ठीक है। 28 दूनी 56/5 हो गया, ठीक। हमको क्या फाइंड करना है? इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 22/7 56 गुणे 56/25 5 गुणे 5 निकाल लीजिएगा। 7 8 56, ठीक है। 5 से कटेगा नहीं ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 गुणे 16 8 गुणे 16 17 गुणे 56/25, ठीक है। कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, कर दूं 25 56 की गुणा करेंगे तो 50 से पहले गुणा कर लीजिए, 2 जीरो चिपका के 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 8 16 8 16 0 0 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस में प्लस होगा, प्लस 6 से मल्टीप्लाई होगी ना, 6 8 36 3 6 7 42 3 45 4 6 4 10 6 5 8 1 9, ठीक है। तो 9 8 5 6 अपॉन 25, 25 3 बार जाएगा 75 हो जाएगा, 23 5 25 9 बार जाएगा, ठीक है। 225 हो जाएगा, 10 6 106 बचेगा, 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100, 6 और 0 2 और 4, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? डी 394.24, डी इज द राइट आंसर, ओके। देखिए इसमें 25 से डिवाइड है तो 25 का टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है, डिवाइड कर दीजिए। अगर नहीं आता है तो एक काम और भी कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके दो पॉइंट चिपका देंगे, ठीक है। 2 डी जोड़ के पॉइंट चिपका देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 से 24, 2 4 5 20 2 22, 2 4 8 32, 2 34, 3 4 9 36 39, ठीक है। ऐसे भी आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 डी छोड़ के पॉइंट चिपका दीजिए, ठीक है। 25 की मल्टीप्लाई करने के लिए ध्यान रखा करिए। तो ये तो हो गया फॉर्मूले से। ये आता कहाँ से मैं भी ये भी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि कभी कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्कस नहीं होता है, एक बार चलिए कर देता हूँ, ठीक है। करूँ कि रहने दो, करने को कर ही देता हूँ, ठीक है। ये बन जाएगा, इसकी रेडियस कितनी होगी R, ठीक है।
और ये कितना है, ये कितना हो जाएगा 7। क्यों? क्योंकि इतनी सी लेंथ है वो 28 है, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी 14। सेमी सर्कल का डायमीटर 14 हो जाएगा तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 7 + r बन जाएगी। बेसिकली आपको राइट एंगल ट्रायंगल ही ढूंढना है इस टाइप के क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन में यही बता रहा हूँ। इस वाले को इसकी क्या हो जाएगी साइड, देखिए टोटल कितनी है कैपिटल R, ठीक है। कैपिटल R मतलब 28 माइनस कितना R, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये कितना है 7 है, ठीक। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। 7 + r स्क्वायर माइनस 28 माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी r आ जाएगी। कितना आ रहा था हम लोग को 56/5 आ रहा था ना, वही आ जाएगी, ठीक है। एक बार करके दिखा देते हैं क्या। देखिए एक बार जोड़ेंगे 35 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो इसमें से माइनस करेंगे तो 2r हो जाएगा। 2r माइनस समथिंग होगा, 2r माइनस 21 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 7 × 35, 7 × 49, 5 दूनी 10r माइनस 5 × 5 दूनी 10 बराबर 7। तो 10r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 112। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से काट देंगे 56/5, ठीक है। तो देखिए r आ गया और इसका एरिया जो है आप निकाल लीजिएगा। तो अगर वो फॉर्मूला याद रह जाता है आपको तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन अभी तो मैंने कराए फिगर बेस्ड, उसमें क्या बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल सबने बनाया, ठीक है। तो आप ये ट्रायंगल बनाने की कोशिश करिए और पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो फॉर्मूले है ना वो तो शॉर्ट है, तो उसको क्या करेंगे आप रट ही सकते हैं, रट लिया ध्यान है वहां पे तो कर सकते हैं, अदरवाइज कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉलिड सिलेंडर हैज रेडियस ऑफ बेस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। 4 identical cylinders are cut from each base as shown in figure. Height of the small cylinder is 5 centimeter. What is the total surface area in centimeter square of the remaining part? ठीक है, एक सिलेंडर है, जैसे मान लीजिए सिलेंडर है, ऊपर से जो है 4 सर्कल काटे जा रहे हैं, नीचे से भी 4 सर्कल काटे जा रहे हैं, ठीक है। और फिर पूछ रहा है कि रिमेनिंग एरिया कितना होगा। देखिए जब सर्कल नहीं काटे जा रहे हैं, एक मिनट, सिलेंडर ही है, 4 सिलेंडर ही काटे जा रहे हैं, ठीक है। एक सिलेंडर है, इसमें नीचे से भी 4 सिलेंडर काटे जा रहे हैं, ऊपर से भी 4 सिलेंडर काटे जा रहे हैं बेस से, ठीक है। तो उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है हमको। देखिए ये इसका नीचे वाला पार्ट दिखाया गया है, सिलेंडर का बेस दिखाया गया है, ठीक है। बेस सर्कुलर होता है ना, उसमें से 4 बेलन काट दिए गए, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये काटेंगे तो एक विजुलाइज कीजिए कि बेस की एरिया में कुछ कमी आएगी, नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये वाला एरिया ऊपर से निकाला जाएगा, बट इसकी हाइट जो है कहीं ना कहीं एंड करेगी सिलेंडर के अंदर ही। तो ये सिलेंडर के अंदर जो है एक ऊपर जैसे यहाँ पे है, तो इतनी अगर हाइट है इसकी, तो जो सिलेंडर का जो अंदर वाला एरिया है वहां पे भी एक बेस बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला अगर एरिया ऊपर से हटेगा तो ये अंदर छोड़ देगा वही चीज, ठीक है। ये सेम इसमें, ठीक है। उसके अलावा जो उसका कर्व सरफेस एरिया होगा, ये छोटे बैलून का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो हम लोगों को और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। सरफेस एरिया में और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ CSA ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ठीक है। 2 पाई बड़ा वाला जो सिलेंडर होगा उसके हम रेडियस मान लें कैपिटल R और हाइट मान लें कैपिटल H, ठीक है। 2 पाई R H प्लस R। और CSA क्या होगा, छोटे वाले जो सिलेंडर बनेंगे इनके हम रेडियस मान लें स्मॉल r और हाइट मान लें स्मॉल h, ठीक है। तो इसका क्या होगा 2 पाई R H इंटू कितने, क्योंकि ये तो एक CSA और स्मॉल सिलेंडर कितने बने, 4 इधर है 4 ऊपर वाले में होंगे, ठीक है। तो कितने बनेंगे 8 बनेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 पाई कॉमन, कैपिटल R कितना है, सॉरी रेडियस ऑफ बेस 14 है। H प्लस R कितना होगा, हाइट कितनी है 15 है, 15 और 14 प्लस 15 एक लिख लेते हैं, प्लस 2 पाई बाहर RH स्मॉल r, जो स्मॉल सिलेंडर है उनकी R कितनी है, R देखिए इसमें दी नहीं लेकिन R निकाल सकते हैं कैसे,
जब ये 14 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और उसका आधा रेडियस होगी स्मॉल की, तो कितना होगा 7/2 होगा। 7/2 इंटू एच कितनी है 5 गुणे 8 2 पाई, ये कितना हो गया 22/7, इसको लिख ही लेते हैं। 14 गुणे 29 प्लस 2 चक्कू 8, 4 पंचे 20, 140, ठीक है। 7 जो है उसको अंदर ले जाते हैं, 44 बाहर बचा, 7 से कटा तो ये 2 हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे ना, 14/7 2 हो जाएगा, 29 गुणे 2 58 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 20, 44 गुणे 8 5 2 7, ठीक है। अभी देखिए 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 29 दूनी 58, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई 7 चौक 28, 2 7 चौक 28 2 30, ठीक है। और फिर किससे करनी पड़ेगी 8 से करनी पड़ेगी, 8 चौको 32 3, 8 चौको 32 3 35, 2 8 5 13 3 4, कितना आ जाएगा 34 32, ठीक है। ऑप्शन है कोई 34 32, ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यही रोक रहे हैं, ठीक है। इसलिए रोक रहे हैं यहीं पे क्योंकि फिगर बेस्ड क्वेश्चन थे सारे, जितने भी एक साथ मैंने ले लिए हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी 1-2 क्वेश्चन बीच में भी आए हैं, जो मेरी प्रीवियस वाली जो वीडियो है उसमें भी आए हैं, बट ये जो 5 क्वेश्चन बचे थे 2017 के जो फिगर बेस्ड है, तो मैंने एक साथ करा दिए। थोड़े लंबे क्वेश्चन, क्या मतलब समझाने में थोड़ा टाइम लगता है फिगर वाले क्वेश्चन में, तो मैंने एक्सप्लेन भी उसको थोड़ा सा डीपली किया है, इसलिए जो है वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी अगर मैं 5 क्वेश्चन और कराऊंगा तो, जो कि फिगर बेस्ड नहीं होंगे, वो कोई और होंगे क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 में खत्म होने वाला है बिल्कुल, बस एक वीडियो की और आएगी जिसमें सारे क्वेश्चन जो बचे हुए हैं 8 9 या 10 जितने भी बचे हैं वो सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। 2018 वाली जो है मेंस 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरी एक वीडियो आ चुकी है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। और 2017 का ये एक वीडियो, उसके बाद एक वीडियो और 2017 भी खत्म हो जाएगा। तो 2 साल के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, आप इनको जो है पूरे 1 बाय 1 रिवाइज करिए, ठीक है। तो और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन देना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। आप सजेशन देंगे उस हिसाब से हम यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करेंगे, क्या हमको किस तरीके से पढ़ाना है, आपकी क्या कमी है आप वो पूछे। आप अगर मुझसे जुड़ रहे हैं तो आपको कुछ फायदा जरूर होना चाहिए, तो आपका फायदा तभी होगा जब आप मुझे बताओगे कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। मैं अपने हिसाब से तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा ही रहा हूँ, बट आपको अगर कोई तो कॉन्सेप्ट अगर आता नहीं है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट डे, ठीक है।